गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निधि आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल सत्य सरित स्टडी क्लासेस पर। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ओजोन दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। और दूसरा क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी मुख्य थीम क्या है। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, इंग्लिश में देख लेते हैं ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। 2021 का मुख्य थीम क्या था? हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। अब हम मेंस की दृष्टिकोण से इस टॉपिक का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस क्यों मनाते हैं? ओजोन परत क्या है? इसके क्षरण का कारण क्या है? कैसे इसके क्षरण को बचाया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं, इन्हें ओजोन कहते हैं। ओजोन को O3 से लिखा जाता है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अब प्रश्न यह बनता है कि समताप मंडल कहाँ पाया जाता है, तो इसको हम वायुमंडल की संरचना से समझते हैं। वायुमंडल को हम 5 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी से लेके ऊपर जाने पे वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, सेकंड नंबर पे आता है समताप मंडल, थर्ड पे आता है मध्य मंडल, फोर्थ नंबर पे आता है आयन मंडल और फिफ्थ मंडल पे आता है वायुमंडल। इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे बनाया जाता है कि हिंदी और इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, और हमें क्वेश्चन आते हुए भी हिंदी इंग्लिश के चक्कर में हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। क्षोभ मंडल का जो रेंज होता है वो पृथ्वी से लेके लगभग 10 से 12 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो क्षोभ मंडल होती है। उसके बाद जो होता है 10 से 50 किलोमीटर के बीच की जो रेंज होता है वो समताप मंडल का होता है। ठीक है। पृथ्वी पे जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे वर्षा हो गया, ओलावृष्टि हो गया, तूफान हो गया, ये सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और सेकंड नंबर पे जो समताप मंडल आता है, जहाँ पे ओजोन लेयर पाए जाते हैं, वो मंडल जो होता है एकदम शांत होता है। इसलिए जो फ्लाइट होता है, फ्लाइट को उड़ाया जाता है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सम्मेलन कनाडा में हुआ। इस पर 36 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। इसीलिए ओजोन क्षरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर 1935 से ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। वर्तमान में 196 देश इसमें शामिल हैं। आगे हम जानते हैं, अब ये जानेंगे ओजोन परत महत्वपूर्ण क्यों है। सूर्य से जो किरणें आती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और वो किरणें स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। उन किरणों से हमारा बचाव ओजोन परत करती है और अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से बचाती है। ठीक है। तो इसलिए ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ओजोन को O3 से लिखा जाता है। ओजोन किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को जीवन रक्षा कवच कहते हैं। ओजोन का कार्य क्या है, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणें यदि पृथ्वी पर पहुंच जाए तो गंभीर रोग हो सकते हैं, जैसे चर्म रोग, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंदु। ओजोन परत दिन प्रतिदिन पतली हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ पाई जाती है, तो हमारे घरों में जो फ्रिज होता है, AC होता है, तो उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत की मोटाई के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। मतलब ओजोन परत की मोटाई को ज्ञात करने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो डाप्सन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें लगता है कि ओजोन टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे प्री या मेंस के लिए, उसका डिस्कशन हमने कर लिया है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।